लगा दूं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से, और आप सबको वेलकम आज की हमारी एमकैट और ईकैट क्लास में। आज की क्लास में हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं एमसीक्यूज पर, उन एमसीक्यूज पर जो मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट में पूछे गए। सबसे पहला टॉपिक इस वक्त हमारे सामने मौजूद है बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं सर? एम्पेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन होती है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता C6H12O6, तो इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। ये जो फॉर्मूला है बेटा हमारे पास, इस फॉर्मूला को हम नाम देते मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं इस पूरे को 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा CH2O। ये जो CH2O बना है, ये CH2O हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो शो करेगा। वेरी गुड समीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट रेशियो शो करता है उसे हम नाम देते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला जो आपके पास एग्जैक्ट नंबर शो करता है उसको हम नाम देते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को बेटा? अब इसका न्यूमेरिकल कैसा आता है पेपर में, और इसकी न्यूमेरिकल की हमें क्या कैलकुलेशन सीखनी होती है। अब हम कहते हैं सर हमारे पास इसके कुछ स्टेप्स हैं। आइए जरा उन स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑफ द इंडिविजुअल मास, दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज, तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ मोल रेशो, और चौथा है डिवीजन बाय स्मॉल नंबर। लेकिन याद रखिएगा एमकैट और ईकैट के सवालों में आप इसे स्टेप नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, आपको परसेंटेज दी जाती है। चूंकि वक्त कम होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको परसेंटेज प्रोवाइड की जाती है। अब हम आइए देखते हैं कि सर इसका सवाल पेपर में कैसा आता है। तो 2011 में डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस और जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो पेपर लिया गया था, उसमें क्या सवाल पूछा गया, इस वक्त स्क्रीन पर बेटा हम सब देख सक रहे हैं। सवाल पूछा गया सर, अ सब्सटेंस X was found to contain 72% carbon, 12% hydrogen and 16% oxygen. What is the empirical formula of X? कितना दिया हुआ है बेटा आपको? 72% कार्बन दिया हुआ है, 12% हाइड्रोजन दिया हुआ है और 16% ऑक्सीजन दिया हुआ है। अब अगर मैं आपको इस वक्त आंसर बताऊं तो डायरेक्ट आंसर जानना तो अर्गिज हमारा मकसद नहीं है, हम स्टेप्स को देखना चाहेंगे। आइए स्टेप्स की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर आपको स्टेप नजर आ रहे हैं हमारे लिए। अब स्टेप नंबर 1 क्या हो गया सर? मोल रेशियो कैलकुलेट करना। कार्बन 72% दिया हुआ है ना। अब कुछ मासेस आपको बेटा याद करने पड़ेंगे। कार्बन का मास कितना होता है सर? कार्बन का मास होता है 12। 72 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है सर सवाल में। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आंसर आएगा। ऑक्सीजन का मास कितना दिया हुआ है सर? ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है 16। जब 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब हमने कहा सर हमारे पास कार्बन का आ गया 6, हाइड्रोजन का आ गया 12 और ऑक्सीजन का आ गया 1। मुझे बताइए आप लोग कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 6, 12 या 1? शाबाश, 1। तो सर हमें क्या करना होगा? हमें इस छोटे नंबर से सबको डिवाइड करना होगा। तो आपने 6 डिवाइडेड बाय 1, 12 डिवाइडेड बाय 1 और 1 डिवाइडेड बाय 1 किया, तो आंसर आया 6, 12 और 1। सी के साथ 6 आ रहा है तो यहां पर भी क्या लिख देना है आपको सर? यहां पर आपको लिख देना है C6। H के साथ 12 आ रहा है, H12। O के साथ 1 आ रहा है तो आपने 1 लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारे पास इस सवाल का जो फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला था C6H12O, और जो हमारे पास ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी वाज द राइट आंसर। ये वाला सवाल समझ में आया अब आप सबको कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया? ये क्लियर है बेटा? शाबाश बेटा, इफ्तिखार एनोटेट मत कीजिएगा स्क्रीन पर क्योंकि बाकी लोग इससे इरिटेट हो सकते हैं। ये रिकॉर्ड होकर
यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट देख सकेंगे। जूम क्लास हो रही है इस वक्त, अगर आप जूम क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल है मॉलिक्यूलर मास का। जिस भी तरह आएगा नंबर ऑफ स्टेप्स समीर सेम रहेंगे, स्टेप्स कभी तब्दील नहीं होंगे। अब सब एक स्टेप बढ़ जाता है भाई, यहां पर क्या बढ़ जाता है सर, एमएफएम को ईएफएम से डिवाइड करना होता है। बेटा हम ना ऑप्शंस डिपेंड करता है, हर यूनिवर्सिटी कोई 4 ऑप्शंस देता है, कोई 5 ऑप्शंस देता है, ऑप्शन डिपेंड करते हैं। एमएफएम क्या चीज होती है बेटा, अगर मैं आप लोगों की चैट देखता हूं अभी, व्हाट इज मीन बाय एमएफएम? सर इट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। एंड व्हाट इज मीन बाय ईएफएम? इट इज एम्पिरिकल फार्मूला मास। आइए सवाल देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। सवाल है सर हमारे पास, chemical analysis of a compound having molecular mass 188 gives carbon 12.8, hydrogen 2.1 and bromine 85.1. What is the molecular formula? अच्छा जी, molecular mass कितना दिया हुआ है? 188 दिया हुआ है। आइए आंसर जानने के बाद हम इधर आते हैं सॉल्यूशन पर। असल तो मामला सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन से सीखना है हमें। हम कहते हैं नहीं बेटा एटॉमिक मासेस दिए नहीं जाएंगे, एटॉमिक मासेस आपको याद करने पड़ेंगे। कार्बन का मास होता है सर 12। अच्छा अब कैलकुलेटर अलाउ है नहीं, 12.8 को डिवाइड करना है 12 से, तो हमारे पास आंसर अप्रोक्सीमेटली 1 आता है, तो हम 1 कंसीडर करेंगे। वैसे आंसर कोई 1.001 या 02 आ रहा होगा, लेकिन आप उसको कितना कंसीडर कर लोगे? 1 कंसीडर कर लोगे। हाइड्रोजन में 2.1 को आप डिवाइड कर रहे हो 1 से, तो आंसर 2.1 आएगा, चूंकि 1 से डिवाइड किया है। और ब्रोमीन 85.1 को जब आप 80 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर भी 1 पॉइंट्स में आएगा आपके पास, लेकिन आप उसको अप्रोक्सीमेटली 1 ले लोगे। तो अब 3 वैल्यूज आ गई आपके पास, 1, 2.1 और 1। इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है बेटा, जिसको हम सबसे छोटी वैल्यू कहें? जी बेटा जवेरिया, ब्रोमीन का मास 80 होता है, 1 छोटा है ना, 1 को सबसे डिवाइड कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1 1, 2.1 डिवाइडेड बाय 1 2.1, फिर 1 डिवाइडेड बाय 1 1। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया? CH2Br। लेकिन ये कौन सा फॉर्मूला निकाला है आपने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पेरिकल फॉर्मूला? ये बताओ जरा मुझे जल्दी से। तो सर हमने अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला है, लेकिन हमें कौन सा फॉर्मूला निकालना है? हमें तो मॉलिक्यूलर निकालना है। मॉलिक्यूलर के लिए क्या करना होगा सर? मॉलिक्यूलर के लिए हमें एमएफएम को ईएफएम से डिवाइड करना होगा। एमएफएम तो सवाल में दिया गया है ना, कितना था? 188। ठीक है, आप चाहो तो साथ साथ रिपीट कर सकते हो घर में, जैसे आप लाइव क्लास में अपने टीचर के सामने रिपीट करते हो, मैं यूं समझो सुन रहा हूं आपकी बात को। तो ये तो मास दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है सर? 188 दिया हुआ है। ठीक है, अब ईएफएम तो हम निकाल सकते हैं ना, फॉर्मूला तो हमने कैलकुलेट कर लिया। हर मर्तबा जो नंबर होगा उसका नियरेस्ट नंबर आपको समीर कैलकुलेट करना होगा। अगर 2.1 आ रहा होगा तो उसको आप 2 कंसीडर करेंगे, 3.1 आ रहा होगा तो उसको 3 कंसीडर करेंगे। अब आप कहते हैं सर कार्बन का मास हमें पता है 12 है, एक हाइड्रोजन का 1 है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2। ब्रोमीन का 80 है, मिलाकर कितना आ रहा है बेटा? 94। 188 हो जब 94 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब इस 2 को पूरे फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दो, तो C1 था कितना हो गया? C2। H2 था कितना हो गया? H4। Br1 था कितना हो गया? Br2। तो पिछले सवाल का सही जवाब क्या आ गया हमारे पास सर? पिछले सवाल का सही जवाब आ गया हमारे पास C2H4Br2। 188 सवाल में दिया गया है समीर। ये वाली बात समझ में आई बेटा? सॉल्यूशन दोबारा दिखाता हूं, इसमें कोई सवाल पूछना है? समझ में आ रही है चीजें? मैं चैट्स देख रहा हूं आप लोगों की, जरूर बताते रहिएगा मुझे। लास्ट वाला कौन सा? प्लीज ये मत लिखा करें कि लास्ट वाली बात बता दें या वो वाली बात बता दें, स्पेसिफाई किया करें ताकि मेरे लिए आसानी हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको एमएफएम को ईएफएम से डिवाइड करना होगा। एमएफएम आपको सवाल में दिया गया बेटा, लाइबा 188 सवाल में दिया गया है, देखो लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर मास इज 188। ये हमारे पास गिवन था सवाल, ये ऊपर जो ब्लू में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन है। क्लियर है बेटा सबको? आगे बढ़े।
चले जी आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आ गए मोल और एवोगैड्रोस नंबर के। अच्छा ये बताइए, मैंने कुछ फेडरल के क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की थी, वो वीडियो आप लोगों ने देखी है यूट्यूब पर एमसीक्यू सॉल्यूशन की? उसमें मोल और एवोगैड्रो के स्पेसिफिकली कुछ लेक्चर्स मैंने शेयर किए, उसमें टिप्स मैंने शेयर किए हैं। ठीक है, अमना ने देखी है, लारेब ने देखी है, शाबाश। देखो जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आइए अब जरा आते हैं मोल पर। एवोगैड्रो नंबर याद है आप लोगों को? क्या होता है एवोगैड्रो नंबर? हम कहते हैं सर किसी भी सब्सटेंस की, जी उमर, इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं क्योंकि स्टेप्स यही हैं। अच्छा अब हम कहते हैं सर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का अगर एक मोल होगा तो उस एक मोल के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे सर? वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मोल के साथ ये ताल्लुक है कि सर अगर हमारे पास 2 मोल होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर 3 मोल होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। आइए सवाल की तरफ लेकर जाता हूं। 2012 यानी आज से 9 साल पहले जब पेपर लिया गया था तो सवाल क्या पूछा गया? सवाल पूछा गया 2 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 2 ग्राम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे? क्या आंसर होगा बेटा इस सवाल का? आपको क्या लगता है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अब इसमें हम यहां पर कैलकुलेट करने का सोच रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ए बी सी ऑप्शंस लगा रहे हैं। आइए इसका जवाब जानते हैं और उसकी ट्रिक देखते हैं। सर आंसर तो इसका है 6.02 एक्सपोनेंट 23। व्हाट इज द ट्रिक? आइए ट्रिक की तरफ चलते हैं कि सर जब हमें सवाल में कहा गया 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो हमने कहा सर एवोगैड्रो नंबर के लिए मोल का पता होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले मोल निकालते हैं। कितना मास इन ग्राम दिया है? 2 ग्राम दिया है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का है ना, अगर हाइड्रोजन एटम कहता तो हमारे पास ये कहा जाता कि सर ये तो हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है, हाइड्रोजन एटम के लिए यहां पर 1 लिया जाता है, लेकिन अभी इस वक्त तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो यहाँ 2 आ गया। 2 और 2 कितना हो गया हमारे पास? सर 2 और 2 तो हमारे पास 1 हो गया, और 1 को जब आप 6.02 एक्सपोनेंट 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 आएगा। अब यह वाली बात समझ में आई? अब ये बात क्लियर है बेटा? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? अगर देखो मैं फिर रिपीट करता हूं, जो लोग लिख रहे हैं कि समझ में नहीं आया, मैं रिपीट करता हूं कि हमने ये पढ़ा था बेटा 1 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी वैल्यू को निमरा तो आंसर तो बदलेगा ही नहीं। 1 से मल्टीप्लाई करने में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी नंबर पर। मोल से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो मोल 2/2 है, मोल 1 आ गए आपके पास। जब मोल 2/2 से 1 आ गया आपके पास तो फर्क ही नहीं पड़ता कोई। सबसे पहले मॉलिक्यूल वाला जब भी सवाल आएगा तो आपको क्या करना होगा? मोल कैलकुलेट करना होगा, और मोल का फॉर्मूला है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसकी संडे को हमने क्लास रखी थी, मास मास रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप क्या है? सर मास गिवन होता है और मास मालूम करना होता है। मैंने उर्दू में रोमन इसलिए लिखा है कि हमें याद रहता है, ये सही है। तो मास मास रिलेशनशिप कोई कहता है क्या होता है, तो हम उसको जवाब देते हैं कि सर मास मास रिलेशनशिप में मास गिवन होता है और मास मालूम करना होता है। फिर हम कहते हैं कि सर हम इसको आसान कैसे बना सकते हैं? हम इसमें यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करेंगे। यूनिटरी मेथड से हमारी मुराद है, हम चॉकलेट्स की बात करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप 25 चॉकलेट्स 50 रुपए की खरीद कर आए हैं, तो ये बताइए 20 चॉकलेट्स कितने की आएंगी? जब ये सवाल पूछा जाए आपसे तो सबसे पहले आप एक चॉकलेट की कीमत निकालेंगे। ऐसे ही है कि जी सर ये चेक कर लेता हूं कि एक चॉकलेट कितने की है, फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही करेंगे ना बेटा? ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? 25 चॉकलेट अगर 50 रुपए की है तो 20 कितने की आएंगी?
ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये तो नॉर्मल हम घरों में करते हैं ना कैलकुलेशन, कोई भी चीज जब हम खरीद कर आते हैं तो हम इसी तरीके से करते हैं, पता लगाते हैं कौन सी चीज कितने की है, पहले एक की कीमत निकालते हैं। समीर, अगर आप 4 पेन मार्केट से खरीद कर आए हैं 10 रुपए के, और मैं आपको कहता हूं बेटा सवाल पढ़ो ना समीर, 25 चॉकलेट 50 रुपए की आई है, तो 20 चॉकलेट्स कितने की होंगी? स्क्रीन पर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर देखें क्या लिखा हुआ है, जो नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं वो स्क्रीन पर है। अब क्लियर है सबको? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इसका सवाल आ गया पेपर में। अब ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया 2011 में। याद रहे कि हमने स्टिचोमेट्री जब पढ़ा था तो उस वक्त हमने कहा था कि सर इक्वेशन का बैलेंस होना बेहद जरूरी है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक में ये सवाल एग्जैक्टली मौजूद है, और कोई अगर हमें डराता है कि एग्जैक्टली बुक का सवाल पूछा जाएगा तो हम वहां पर सुकून और इत्मीनान के साथ कहेंगे कि कोई मसला नहीं है, भले किताब का सवाल पूछ ले, हमें आता है, सॉल्व कैसे करेंगे। सो आंसर गेस नहीं करते हैं, आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि इसका आंसर ये कैसे आएगा। आइए देखते हैं। सर इसका आंसर हमारे पास इस तरह से आया। आइए इसकी शॉर्ट ट्रिक जानते हैं। सब लोग बेटे देखिएगा यहां पर कि हमने सवाल में पूछा बाय हीटिंग, एक मिनट दीजिएगा आप लोग, बेटा चैट कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है, इस वक्त चैट नहीं कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि हम पहले इसको ठीक तरीके से समझ लें। चले मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूं बेटा। मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं कि सवाल पूछा गया हमसे, बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको बहुत वक्त लगता है अगर आप इस पर कैलकुलेशन के मेथड्स लगाते हैं, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम तो ट्रिक लगाने वाले हैं सर। यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है? 100। इस 100 से आपके पास कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है? 44। तो 50 से कितनी बनेगी? 44 का आधा कर दें। 25 से कितनी बनेगी? 22 का आधा कर दें, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा इस बात को, 100 से कितनी मिल रही है? 44 मिल रही है। ये कैसे पता लग रहा है कि 100 से 44 मिल रही है? सर ऐसे पता लग रहा है 100 से 44 मिल रही है कि इसका मास 100 आता है और कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का मास है 16, 2 लिखा हुआ है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 16 2 जा कितना होता है? सर 16 2 जा 32 होता है। 32 में 12 प्लस करें कितना आएगा? सर 32 में 12 प्लस करेंगे तो आएगा 44। 100 से 44, 50 से कितना होगा? 100 का आधा होता है ना 50, तो 44 का आधा हो गया 22, फिर 50 का आधा होता है ना 25, तो 22 का आधा हो गया 11। तो आपके पास सही जवाब क्या आ गया बेटा? 11 इज द करेक्ट आंसर। ये वाली बात समझ में आई? ये बात क्लियर है बेटा? अब मैं चैट्स देख रहा हूं आप लोगों की। ठीक है, वकार प्लीज ये मत बोला करेंगे एंड वाला समझ में नहीं आया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे एग्जैक्टली बता दिया करें कौन सी बात समझनी है। उनजिला वैल्यूज को हाफ इसलिए किया क्योंकि मुझे 25 तक जाना था। सवाल में 25 लिखा हुआ है ना, अगर सवाल में कोई और वैल्यू होती तो मैं वहां तक जाता। CaCO3 का मास आपको निकालना है। कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 48 हो गया। ये देखो यहां मासेस लिखे हुए मैंने, उसके हिसाब से फिर और आधा करना पड़ेगा आपको। बेटा जो जो क्वेश्चंस होते हैं उनके सारे आपको सॉल्व कराऊंगा मैं। ये तो कुछ चंद सवालात हैं सिर्फ जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। 22 का आधा बकार 11 होता है, इसलिए बेटा 11 लिखा। ठीक है बेटा, ये वाली बात आ गई समझ में? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से क्या मुराद होगी हमारी? मैंने फिर यहां पर बिल्कुल सिंपल लफ्जों में लिख दिया कि सर मास वॉल्यूम का मतलब है मास गिवन होगा और वॉल्यूम मालूम करना होगा। और एक बात जरूर याद रखें कि सर अगर मास दिया होगा और वॉल्यूम मालूम करना होगा तो 1 मोल में 22.4 डीएम क्यूब है। इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे ही हमारे बहुत सारे सवाल आसानी से हल होने वाले हैं कि 1 मोल में 22.4 डीएम क्यूब है। आइए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। ये हमारी किताब के पेज नंबर 22 पर, जो ई कैट के स्टूडेंट्स और एम कैट के स्टूडेंट टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं,
उस टेक्स्ट बुक का सवाल है, व्हाट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी बाय कंबस्शन ऑफ 20 ग्राम ऑफ मीथेन। वो बच्चे जो मेरी संडे वाली क्लास में प्रेजेंट थे वो इस सवाल का जवाब फौरी तौर पर दे देंगे। आप तमाम से दरखास्त है, क्लासेस मिस मत कीजिएगा। जूम क्लासेस रखी इसलिए जा रही हैं कि आपको देन एंड देयर टॉपिक आपके जहन में बिठा दिया जाए, आपको बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ टॉपिक समझा दिया जाए। क्या जवाब होगा इस सवाल का? जो संडे को आए थे आज उनको संडे की क्लास अटेंड करने का फायदा होगा, क्योंकि यही वाला सवाल हमने अपनी संडे की क्लास में किया था और डिवाइड करने का तरीका भी सीखा था। वेरी गुड मरियम, एक्सीलेंट। मुझे याद है आपने उस दिन भी सबसे पहले जवाब दिया था। कशफ आपका जवाब रॉन्ग है, समीर आपका जवाब भी रॉन्ग है, उनसिला रॉन्ग आंसर, अनाबिया वेरी गुड करेक्ट आंसर। मैं करेक्ट आंसर इसलिए नहीं बता रहा कि मैं आप लोगों की कैलकुलेशन फिलहाल देखना चाह रहा हूं पहले। और अब देखो कितने सेकंड्स में अनाबिया ने जवाब दिया, कितने सेकंड्स में मरियम ने जवाब दिया। जवेरी आपका जवाब ठीक है, समीर नाउ योर आंसर इज करेक्ट, मनाल आपका जवाब ठीक है। तो फाइनल पेपर में भी इंशाल्लाह मेरी तो ये उम्मीद है कि जब आपके सामने सवाल आएगा तो आपको ऐसा लगेगा ये तो हमने पहले किया हुआ था और आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे उसका। सो बाकी लोग भी कमेंट करें, क्लास में भी ज्यादा बच्चे हैं, लिखा बहुत कम बच्चों ने। शाबाश, कमेंट जरूर कीजिए सब लोग। मैक्सिमम क्या होगा गलत होगा, मैंने चैट इसीलिए प्राइवेट की हुई है। कोशिश करनी है वकार बेटा क्लासेस लेनी है। आदि का वेरी गुड, आदि रॉन्ग आंसर, गुड। बाकी लोग अगर इतना वक्त ले रहे हैं कैलकुलेट करने में तो उन्हें इतना वक्त नहीं लेना होगा। Saifa wrong answer, Faiza very good, Mariam very good. So let me disclose the answer now. The answer is 28 dm cube. How it's 28? Aisha very good, your answer is correct. सर हमने कहा था सबसे पहले मोल निकालना होगा, ठीक है। मोल कैसे निकालेंगे? CH4 प्लस O2 से आपकी इक्वेशन बनी थी। मोल निकालने के लिए सबसे पहले आपको बेटा जरूरत थी मास इन ग्राम की। मास इन ग्राम किससे डिवाइड होगा? मॉलिक्यूलर मास से। जब 20 डिवाइड होता है 16 से तो आंसर आता है 1.25। फिर रिपीट करते हैं, जब 20 डिवाइड होगा 16 से तो आंसर क्या आएगा? 1.25। 1 मोल के लिए आपके पास कितना होता है? हमने कहा था सर 1 मोल के लिए हमारे पास होता है 22.4 dm क्यूब। तो 2 मोल के लिए कितना होता है? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 मोल के लिए कितना होता? 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 मोल के लिए कितना होता? 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 मोल के लिए कितना होता? 5 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह करते करते हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन हो रही थी वो मल्टीप्लीकेशन से आपने इस आंसर को कैलकुलेट कर लिया। यहां तक की बात समझ में आई? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो वो पॉइंट पूछ लीजिए मुझसे कि कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है। बाकी जो लोग इस वक्त डन कर रहे हैं उन लोगों को आई होप ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। सो नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन क्या है? चूंकि बेटा लाइबा CH4 का मास हमारे पास 16 होता है, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 4 है, ठीक है। वेरी गुड समीर, बहुत अच्छी बात है बेटा ये। तो वॉल्यूम वॉल्यूम में क्या होगा सर? वॉल्यूम दिया होगा और वॉल्यूम मालूम करना होगा। ये तो सबसे आसान सवाल होता है वॉल्यूम वॉल्यूम। आइए वॉल्यूम वॉल्यूम का सवाल देखते हैं। सवाल पूछा है व्हाट वॉल्यूम इन डीएम क्यूब इज ऑब्टेन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। 2KCl3 है, KCl है 3O2। याद रहे कि जरूरी नहीं है कि आपको पेपर में इक्वेशन बैलेंस होकर मिले, आपको इक्वेशन कभी कभार खुद भी बैलेंस करनी पड़ती है। तो बैलेंस द इक्वेशन भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आता है, आना चाहिए, बहुत बेसिक है, क्लास 9th में आप लोगों ने किया होता है इक्वेशन बैलेंस करना। आइए इसके जवाब की तरफ चलते हैं। आंसर जवाब आया 2। भाई जवाब 2 कैसे आया सर? बहुत आसान है अब इस सवाल को सॉल्व करना कि इक्वेशन देखो तो 2 मोल से 2 डीएम क्यूब से कितना प्रोड्यूस हो रहा है KCl? 2 डीएम क्यूब प्रोड्यूस हो रहा है। तो सिंपली और स्ट्रेट अवे
आपने इसका आंसर कितना लिख दिया, आपने इसका आंसर 2 लिख दिया। कोई लंबी चौड़ी आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इक्वेशन को देखा और इक्वेशन को देखकर आपने आंसर बता दिया। यही फायदा होता है हमें, अगर हमें ये छोटी छोटी ट्रिक्स पता होंगी तो इन ट्रिक्स के जरिए हम बड़ी आसानी के साथ अपने किसी भी तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये वाली बात फिर रिपीट करता हूं यहां पर एक मर्तबा कि सर इस तरह का सवाल सेकंड्स में सॉल्व होगा। 45 सेकंड्स तो बहुत ज्यादा है हमारे पास। हम कहते हैं कि सर इस तरह का सवाल हम सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ केसीएल इज ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग। आपको सिर्फ इक्वेशन देखनी है। इक्वेशन में 2 है तो आपका आंसर भी क्या आ गया, 2 डीएम क्यूब आ गया। यानी वो बच्चे जो 2016 में इस सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे वो कितनी आसानी से सॉल्व कर चुके होंगे। और बाकी बच्चे ये कहेंगे कि सर पेपर मुश्किल था, पेपर में टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन आप यहाँ पर इजीली कहेंगे कि नहीं सर हमें ये सवाल आता था, शर्त ये थी कि इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी था। ये वाली बात समझ में आई? यहां पर कोई सवाल बेटा? जो होगा उस हिसाब से आंसर लाएंगे हम, जो जिस तरह दिया हुआ होगा उस हिसाब से जवाब आएगा बेटा। जी वॉल्यूम वॉल्यूम में सारे सारे सवालों में यही करना होगा। यहां तक की सारी बात बेटा क्लियर है आप लोगों को? जी जो स्टार्ट में मूल दिए होंगे वो देखने होंगे। तो अब एक बार फिर हमें अंदाजा हुआ कि सर हमारे पास जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं पेपर में, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व किस अंदाज से हमें करना होता है। यहां तक की बात हम सबको समझ में आ रही है? कल मैंने एक बेटा बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास रखी है, उसका लिंक मैं आप सबके साथ आज ही शेयर कर दूंगा। उस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू स्टडी फॉर एमकैट एंड ईकैट। तो वो जूम लिंक मैं आपको भेजता हूं। कल 9 बजे मैंने वो क्लास रखी है, चूंकि अब मैं चाहूंगा कि आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, आप अपने पास चीजें लिखना स्टार्ट कर दें। वो लिंक मैं आपको भेजता हूं, वो चाहें तो आप अपने फ्रेंड्स को भी भेज सकते हैं। और अगर उनको क्लासेस अटेंड करनी है तो बस एक मर्तबा उनसे कहिए मुझे इन्फॉर्म जरूर कर दें, चूंकि आप लोगों को जो भी मैं एंटर कर रहा होता हूं क्लास में, एडमिट करता हूं वेटिंग रूम से, वो मैं अपने पास से रिकॉर्ड चेक करके एंटर कर रहा होता हूं। जी बेटा मरियम वही उसका आंसर होगा। तो कल वाली क्लास हम सब ने जरूर अटेंड करनी है। वो इसलिए इस इंपॉर्टेंट क्लास होगी कि आपको पढ़ना कैसे है अब आगे एमकैट और ईकैट के लिए। यहां तक की सारी बातें समझ में आ रही हैं आप सब लोगों को? देखो मैं जो आप लोगों को चाहता हूं वो ये चाहता हूं कि आप सब लोग डॉक्टर बने, आप सब इंजीनियर बने, आप सब लोग अपनी अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज में जाएं, आप सब लोग अपने पेरेंट्स के लिए वो सब कर सकें जो वो आप लोगों के लिए चाहते हैं। बस ये मेरी ख्वाहिश है और मैं ये भरपूर चाहूंगा कि आप सब लोग इस ख्वाहिश पर पूरा उतरो। मुझे भी फख्र होगा, आपको भी फख्र होगा, आपके वालिदैन को भी फख्र होगा, और हम सब अगर डॉक्टर इंजीनियर बन गए हमारी जिंदगियां संवर जाएंगी। तो आप सब लोग साथ हैं इसमें मेरे, इंशाल्लाह। और अपने दोस्तों को भी आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है। वो इस वक्त अगर कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे ही बैठे में, उनको कहें नहीं आपने भी क्लास लेनी है, ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है, एक अलग मोटिवेशन जनरेट होगी और एक अलग अंदाज में आप पढ़ेंगे। आप इन और उनको अगर आप डेमो क्लास लेनी है तो उनको कहते हैं डेमो क्लास के लिए आ जाएं। कुछ बच्चे ये परेशान रहते हैं कि ऑनलाइन क्लास में कैसा समझ में आएगा, स्क्रीन नजर आएगी या नहीं आएगी, तो आप उनको ये लिंक्स भेज दिया करें कि आप डेमो क्लास के लिए आ जाओ ताकि उसको अंदाजा हो जाए। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। इसकी रिकॉर्डिंग YouTube पर अवेलेबल रहेगी। हो सकता है कुछ लोग बाद में YouTube पर मेरा लेक्चर देख रहे हो, अगर जूम क्लासेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर फौरी तौर पर राब्ता कीजिएगा ताकि जूम क्लासेस में आपको ऐड कर दिया जाए। आज की वीडियो में थोड़ी देर में अभी अपलोड कर दूंगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम का साथ रहने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।